Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is Science and Technology lecture and today's topic is वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपने VPN का नाम सुना होगा तो इसके बारे में हम देखेंगे। हम ये भी देखेंगे ये न्यूज़ में क्यों ज़्यादा रहा और कौन कौन सी जो इसके साथ फैक्ट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है एसोसिएटेड है और क्या इसके जो है इश्यूज़ है, क्यों ये यूज़ होता है और असल में VPN होता क्या है। इन डिटेल डिस्कशन हम ये करेंगे। होल जो आपको ज़रूरत है याद रखने का डेटा वो हम देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा पिछले कुछ सालों में, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट इट। VPN जो है इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। देखो, पहले मैं आपको नाम में ही बताऊंगी कि कैसे इसका पूरा जो है कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल हम किसको बोलते हैं? वर्चुअल हम उस हर एक चीज़ को बोलते हैं जो ऑनलाइन होता है। वर्चुअली जो होता है, जो रियल में नहीं होता, ऑनलाइन होता है। दूसरा, प्राइवेट हम किसको बोलते हैं? प्राइवेट हम वो चीज़ बोलते हैं जो हम बिल्कुल प्राइवेसी जिसमें होती है, ठीक है, जिसमें हमारी प्राइवेसी होती है, वो चीज़ प्राइवेट होती है हमारी, है कि नहीं। अच्छा, नेटवर्क किसको हम बोलते हैं? नेटवर्क हम बोलते हैं जब बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है और हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए इसका नाम है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि ये चीज़ें जो है जब हम पढ़ेंगे बेसिकली ये है क्या, तो ये सारा नाम ही इसका बताता है। एक तो वर्चुअल है, ऑनलाइन है, प्राइवेट इसलिए है क्योंकि इसमें प्राइवेसी है, और नेटवर्क इसलिए क्योंकि हम ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड VPN companies to keep a record of their logs of customer information as directed by the Indian Computer Emergency Response Team। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है CERT-in। क्या है उसका नाम? CERT-in, CRT, CERT-in, CERT-in। CERT-in यहाँ पे आपको लिख के फुल फॉर्म इसकी, दैट इज CERT-in। इन का मतलब है इंडियन, यहाँ पे जो कि इसमें लास्ट में यूज़ किया गया है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ठीक है। तो CERT-in के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है VPN कंपनीज को, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की कंपनीज जो है उनको बोला है कि जितने भी कस्टमर्स है जो VPN यूज़ करते हैं, जब भी वो लॉग इन करते हैं उनके जो है आप उनका रिकॉर्ड रखो, कौन कौन यूज़ करता है VPN, उनकी इंफॉर्मेशन आप रखो, सेव करके रखो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों बोला है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को CERT-in ने बोला था कि ये ज़रूरी है। क्योंकि CERT-in ने क्यों बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट को? क्योंकि CERT-in जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में बनाई गई है टू टैकल विद साइबर इश्यूज़, जो साइबर क्राइम्स होते हैं ना, हैकिंग होती है ऑल दैट, उसके लिए जो है जो अलर्ट रहती है वो CERT-in टीम रहती है। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि हमें जो है अपनी कंट्री में जो सिक्योरिटी के लिए हमें ये चाहिए क्या, VPN कंपनीज़ में जितने भी जो है लॉगिन्स होते हैं उनका रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था और VPN जो है बहुत जगह यूज़ भी हुआ था इंडिया में, इसीलिए वो भी एक फैक्टर है कि आपको ये पता होना चाहिए। स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में VPN यूज़ हुआ था जब फेसबुक को बैन किया गया था, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। CERT-in ने जो गाइडलाइंस दी है वो इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर दी है, ठीक है। इन्होंने बताया है किस एक्ट के तहत? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आया था 2000 में, उसके तहत जो CERT-in ने बताया कि जितने भी VPN यूज़र्स है या जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको एटलीस्ट 5 सालों का, ठीक है, 5 साल से अभी तक वाला डेटा जो है हमेशा जब भी इनको ये मांगेंगे एटलीस्ट 5 सालों का एट अ टाइम इनको रिकॉर्ड होना चाहिए, हर एक जो है कस्टमर का, हर एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन, ठीक है। और अगर कस्टमर यूज़ करके VPN को यूज़ करके फिर कैंसिल करेगा अपना लॉगिन, अपनी रजिस्ट्रेशन, उसका भी डेटा होना चाहिए। इवन आफ्टर कैंसलिंग और विड्रॉइंग द रजिस्ट्रेशन, उसके बाद भी उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो गवर्नमेंट को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है।
इवन सर्ट इन ने बोला है डेटा सेंटर कंपनीज को भी और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को भी कि आप जो है कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखें, क्या पता हमें कहीं पे ज़रूरत पड़े। और वीपीएन कंपनी जो है, आपको पता है कि साइबर क्राइम्स आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा होते हैं और वो साइबर क्राइम्स जो है यूजुअली एनोनिमसली किए जाते हैं, ऐसे किए जाते हैं सो दैट कि उनकी आइडेंटिफिकेशन पता ना चले, इसलिए इन्होंने उनको बोला है ये देने के लिए, ठीक है। क्योंकि साइबर क्राइम्स तभी हो सकते हैं जब गैप्स होंगे साइबर सिक्योरिटी में। इंडिया में तो साइबर सिक्योरिटी अच्छी खासी है, लेकिन अभी उतनी भी नहीं है कि हम पूरी तरह से सिक्योरिटी दे सकें अपने जो है जितने भी हमारी टेक्नोलॉजिकल जो नेटवर्क्स है उनको। देखो अब यहाँ पे मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी बेसिकली वीपीएन का अच्छे से, लेकिन यहाँ पे एक बात है। अब अगर सर्ट इन ने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इन वीपीएन कंपनी से मांगिए क्या पूरा डेटा, लेकिन यहाँ पे बात आती है अब वीपीएन यूज़ क्यों किया जाता है, ये किया जाता है प्राइवेसी के लिए यूज़। अब अगर कस्टमर की इंफॉर्मेशन वीपीएन कंपनीज शेयर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो इसका मतलब है ये उनके प्राइवेसी के अगेंस्ट जा रहा है। इट इज़ अगेंस्ट यूज़र प्राइवेसी। जो यूज़ करने वाला है उसकी प्राइवेसी में ये इसकी प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहे हैं, तो ये अगेंस्ट प्राइवेसी इशू है कि नहीं। क्योंकि वीपीएन वही यूज़ करते हैं जिनको प्राइवेसी चाहिए। तो पहला इसमें जो है ड्रॉबैक इस पॉलिसी का यही है। लैक ऑफ टेक्निकल मीन्स एक अनदर चैलेंज है। क्यों? क्योंकि अब इतने कस्टमर्स का आप इवन जो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करें, विड्रॉ भी करें रजिस्ट्रेशन से वीपीएन की, फिर भी आप उनका डेटा दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको और टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है और स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है और सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि इनको बताया गया है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर आप ये कर लीजिए, तो ये एक अपने आप में ही एक चैलेंज है इनके लिए। और ये जो एक डेटाबेस अलग से बनाने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन अलग से सेव करने के लिए जो इनको कहा गया है, इसमें उनको एडिशनल कॉस्ट लगेगा जो और इनको बेयर करना पड़ेगा, तो वो भी एक इसमें इशू है। और इंडिया जो है जो वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स देता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें इंडिया एक अच्छा खासा जो है ग्रो कर रहा था, एक अच्छा खासा इंडेक्स मिला था इंडिया को। लेकिन अगर ये जो है ये गाइडलाइंस अप्लाई होंगी, इम्प्लीमेंट होंगी, तो इसमें ईज़ ऑफ डूइंग प्रोसेस में भी थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। तो ये अगेंस्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के, तो ये भी एक चैलेंज है इसमें। किसमें? जो इन्होंने बोला है कि वीपीएन कंपनीज़ को कि आप अपने कस्टमर्स का जो है डेटा हमारे साथ शेयर करो, ठीक है। तो यहाँ तक था कि इशू कि ये न्यूज़ में क्यों था, लेकिन अब हम देखेंगे बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता क्या है, ठीक। चले मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। देखो, आपके घर में अगर कंप्यूटर है, आपके घर में फ़ोन है, आपके घर में लैपटॉप है, आपके घर में टैबलेट है, आपके घर में राउटर लगा हुआ है, या आपके घर में सिर्फ कंप्यूटर और फ़ोन है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर और फ़ोन को जोड़ा या आपने लैपटॉप और फ़ोन को कनेक्ट किया। अब आपने लैपटॉप से फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र किया या आपने फ़ोन से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र किया, तो ये जो आपने कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र किया, ये एक नेटवर्क बन गया। लेकिन ये कौन सा नेटवर्क बन गया? ये इंटरनल नेटवर्क बन गया। ये आपका अपना नेटवर्क है अंदर, इसको बाहर की दुनिया से कोई वाबस्ता नहीं है। ये आप अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया है और आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये आपके अंदरूनी एक नेटवर्क है, इसका बाहर की दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है, आप जब इंटरनेट यूज़ करते हो, आप जाते हो, आप गूगल सर्च निकालते हो और वहाँ पे विंडो खुल जाती है, यहाँ पे सर्च बॉक्स आता है और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, यहाँ पे सर्च बटन दबाते हो। जब भी आप ये सर्च करते हो किसी भी वेबसाइट पे जाने के लिए या कोई भी वीडियो देखने के लिए, आप जब भी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, और ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? ये जाएगी सर्वर के पास जहाँ पे डेटा सारा होता है, और सर्वर से वापस जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगी कंप्यूटर के पास। लेकिन जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, उसके साथ साथ सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं जाती है, उसके साथ साथ जो है वीपीएन एड्रेस भी जाता है, ठीक है। सॉरी, उसके साथ साथ आपका आईपी एड्रेस भी जाता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? जैसे हमारा हाउस एड्रेस होता है ना, होम का एड्रेस, हमारा होम एड्रेस होता है,
कौन सी स्ट्रीट है, कौन सा हाउस नंबर है। सेम होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर का एड्रेस, आपके फ़ोन का एड्रेस, आपके कंप्यूटर का एड्रेस, आपके लैपटॉप का एड्रेस, आपके प्रिंटर का एड्रेस। तो जब भी आप नेट से कोई चीज़ सर्च करते हो, उस सर्च के साथ साथ आपका आईपी एड्रेस भी जाता है, सो दैट कि जब डेटा वापस आएगा तो वो किस सर्च करके किस आईपी एड्रेस पे वापस भेजना है, और जब सर्वर से वापस डेटा आता है वो आपके कंप्यूटर पे आ जाता है, क्योंकि आईपी एड्रेस उसको साथ होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, कहीं पे पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो, और आपने अपनी जो है बैंक ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो या आपने बैंक अकाउंट खोला यहाँ पे, ठीक है, तो पहले सर्वर के पास गया और सर्वर ने वापस दिया, आईपी एड्रेस साथ है उसको, तो इसने आपका बैंक अकाउंट खोल दिया, यहाँ पे आप कुछ कर रहे हो। लेकिन बीच में ही जो है हैकर्स आ गए, उन्होंने ये आपका हैक कर दिया और आपके अकाउंट्स पे लॉक लगा लिया, पासवर्ड्स पे चेंज कर लिया, तो हैक हो गया आपका अकाउंट। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे सर्व कर रहे हो, सर्वर ने वापस दिया, गवर्नमेंट एजेंसी जो है यहाँ पे ही आपका जो है ट्रैक कर सकती है हिस्ट्री कि आप किस किस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो। तो मुझे बताओ, क्या सेफ है ये? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी कोई भी आ सकती है, चाहे वो हैकर्स हो, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे भी फेसबुक एक बार बंद हुआ था और बहुत सारे लोग फिर भी फेसबुक यूज़ करते थे, वो वीपीएन से यूज़ करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। और यूजुअली बोला जाता है कि इतनी सर्वेलेंस है कि आपका जो है फेसबुक अकाउंट, जो सोशल मीडिया होता है या व्हाट्सएप होता है, उस पर भी गवर्नमेंट सर्वेलेंस होती है। लेकिन वो कैसे होती है? क्योंकि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो, जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो या कोई भी चीज़ एक्सेस करते हो, उसके साथ साथ आपका आईपी एड्रेस होता है। तो गवर्नमेंट आराम से आपका आईपी एड्रेस यूज़ करके जो है आपका जो सारा जो है सर्चिंग प्रोसेस पे नज़र रख सकता है, देख सकता है कि आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो। या हैकर्स आराम से आपका जो है फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट या जो है बैंक अकाउंट, बैंकिंग में या कोई भी ऑफिशियल जो है बिजनेस आपका चल रहा है, उसका डेटा चोरी कर सकता है। ठीक है, या बहुत सारी जो आजकल बिजनेस हब्स होते हैं, वो कस्टमर का जो है डेटा इसलिए स्टोर करते हैं सो दैट कि उनको प्रेफरेंस पता चलती है कि कस्टमर्स पसंद क्या करते हैं, उस हिसाब से वो अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, चोरी का खतरा रहता है ऑनलाइन हैकर्स की ओर। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे बात आ गई वीपीएन की। देखो, वीपीएन क्या होता है? वीपीएन होता है, ये एक कोई कंपनी होती है, एक सर्वर होता है। आप डायरेक्टली नेट को एक्सेस नहीं करते हो, आप पहले वीपीएन को रिक्वेस्ट भेजते हो और यहाँ पे एक सर्वर होता है जो आगे रिक्वेस्ट भेजता है जो आपको चाहिए। देखो क्या होता है, जब आप इसको वीपीएन इसमें रजिस्टर करते हो, आप इसको रिक्वेस्ट भेजते हो, यहाँ से आगे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है, तो दैट मीन्स बीच में एक और स्टेप आ गया, और जो आपका आईपी एड्रेस होगा ना वो यहाँ पे रहेगा, और आगे जो आईपी एड्रेस होगा ना वो कोई और आईपी एड्रेस होगा। तो दैट मीन्स यू आर यूजिंग इंटरनेट बाय यूजिंग विद वीपीएन विद एनोनिमसली। आपका जो आइडेंटिटी है किसी को पता नहीं चलता है, आपका आईपी एड्रेस भी इवन गवर्नमेंट एजेंसीज को पता नहीं चलेगा, आपका आईपी एड्रेस इवन हैकर्स को पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे जो है अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, और यहाँ से आगे वीपीएन कंपनी जो सर्वर होता है वो एक और आईपी एड्रेस यूज़ करेगा और यहाँ पे डेटा रिक्वेस्ट भेजेगा, यहाँ से वापस आएगा और आपको दे देगा। ठीक है, तो बीच में एक और आ गया, एक और लेयर आ गई, एक और स्टेप आ गया, लेकिन उससे क्या हो गया, आपकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो बरकरार रहती है। क्यों? क्योंकि जो हैकर होता है वो बीच में आपका आईपी एड्रेस यूज़ करके स्टील नहीं कर सकता है कोई चीज़। ठीक है, तो जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं आज, उनको भी क्रूशल डेटा होता है, वो वीपीएन के थ्रू ही भेज सकता है। मानो कि यहाँ से यहाँ डेटा जाता है ऐसे, तो बीच में कोई भी इसको चोरी कर सकता है। तो अब आपने क्या बनाई, एक अलग से टनल बनाई जो बहुत जो है बहुत प्रूफ है, हैक प्रूफ है। एक टनल बनाई, अब यहाँ से डेटा भेजो यहाँ, तो यहाँ से इन वालों को कोई एक्सेस ही नहीं मिलेगा ना इस टनल। ये टनल स्पेशल टनल है जिसको कोई भी अंदर तोड़ नहीं सकता है, तो आप इस टनल के थ्रू डेटा भेजते हो। तो यही कॉन्सेप्ट होता है वीपीएन का। देखो एक और चीज़, जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज़ होती है या कोई भी ऐसा जो है ऑनलाइन होता है जो जिसमें कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं देख सकते, उस पर रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में कोई एक वीडियो नहीं कोई एक सीरीज़ नहीं देख सकते, उस पर रेस्ट्रिक्शन है, तो आप वीपीएन का यूज़ करते हो। और वीपीएन को जब आप एक्सेस करते हो, वीपीएन को समझ आता है अंदर से कि इंडिया में तो ये बंदा है लेकिन उसमें एक्सेस अवेलेबल नहीं है, वो कनाडा का आईपी एड्रेस देगा और वहाँ से जो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर डेटा भेजेगा। तो आप वो वीडियो सीरीज़ इंडिया में बैठ के यूज़ कर सकते हो, इंडिया में बैठ के देख सकते हो, लेकिन
आगे आईपी एड्रेस कहाँ का यूज़ हुआ, कनाडा का, क्योंकि वो किसने दिया, वो वीपीएन कंट्री ने दिया, तो वीपीएन कंपनी ने दिया। तो वीपीएन कंपनी क्या करती है, वो आपको डिफरेंट कंट्रीज का आईपी एड्रेस देती है। जिस कंट्री में आप बैठे हुए हो वो आपको डिफरेंट कंट्री, उससे डिफरेंट कंट्रीज का आईपी एड्रेस देती है, सो दैट कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। तो या कभी क्या होता है, यहाँ पे जैसे जम्मू एंड कश्मीर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैन आ गया, लेकिन वीपीएन का यूज़ करके, वीपीएन में जब आपने यूज़ किया आपको आईपी एड्रेस मिला इंग्लैंड का, न्यूयॉर्क का, फ्रांस का, यूएसए का, ठीक है। तो डिफरेंट इनका आपको आईपी एड्रेस मिला, उनको यूज़ करके आपने जो क्या किया, अगर जब आप उनका यूज़ करते थे और आपका फेसबुक खुल जाता था, क्यों, क्योंकि अगर आप अपना डायरेक्टली आईपी एड्रेस यूज़ करते, उस पर यहाँ पे ब्लॉक करके था सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जो यहाँ के नेटवर्क्स जो आईपीज़ होते हैं। लेकिन जब आपको वीपीएन कंपनी ने बाहर वाले फॉरेन आईपीज़ दिए, आपको फॉरेन एड्रेसेस दिए, लेकिन जो गलत एड्रेसेस थे धोखा देने के लिए गवर्नमेंट को, तो वहाँ से आपने इजीली जो है फेसबुक का एक्सेस किया, क्योंकि उनको लगा था कि ये बंदा कनाडा से यूज़ कर रहा है। तो ये एक ऐसा वीपीएन कंपनी, एक ऐसा जो सर्वर होता है जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, एक टनल दे रहा है आपको, ऐसी टनल जो गवर्नमेंट से भी ऊपर है, जो गवर्नमेंट से भी हटके होती है, जिसमें गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलता है कि बंदा क्या यूज़ कर रहा है, जो हैकर्स से भी ऊपर है, जिसको हैकर्स भी स्टील नहीं कर सकते और गवर्नमेंट को ये भी नहीं कर सकते कि वो भी ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर वीपीएन उसके लिए बना है कि वो बिल्कुल ही चाहते हैं कि हमारा जो है डेटा सेफ और सिक्योर है, एनक्रिप्शन में आपका एनक्रिप्टेड डेटा सारा होता है, तो अब अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है वीपीएन कंपनी से कि आप डेटा दो कस्टमर्स का, तो फिर फ़ायदा ही क्या है वीपीएन यूज़ करने का, ठीक है। तो ये एक इशू था जो न्यूज़ में था और इसलिए ये मसला बन गया था, क्योंकि फिर फ़ायदा क्या है वीपीएन यूज़ करने का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बोलेगी कि हमें कस्टमर्स का डेटा चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी लिख के है सारा वीपीएन के बारे में, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, दैट वीपीएन इज एन एनक्रिप्टेड नेटवर्क ओवर द इंटरनेट फ्रॉम अ डिवाइस टू अ नेटवर्क इन रियल टाइम, ठीक है। आप आराम से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनक्रिप्टेड कनेक्शन आपको मिलता है। एक एनक्रिप्टेड कनेक्शन मतलब एक ऐसा कनेक्शन जिसको कोई भी तोड़ के अंदर नहीं आ सकता है, तीसरा पर्सन। और ट्रैफिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क इज सेंट सिक्योरली बाय एस्टैब्लिशिंग एन एनक्रिप्टेड कनेक्शन अक्रॉस द इंटरनेट नोन एज टनल, उसको हम टनल बोलते हैं। एक टनल जैसी बन जाती है जो दूसरों को दिखती नहीं है, ठीक है। कभी हमें सेंसिटिव डेटा सेफली जो है ट्रांसमिट करना होता है, तो इसलिए हम वीपीएन का यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है अनऑथोराइज्ड पीपल को कि वो उसमें हमारे जो डेटा है उसको स्टील ना करे, हमारा डेटा जो है या हमारी हिस्ट्री ट्रैक ना करे। तो जो भी अनऑथोराइज्ड पर्सन है उनको वो पॉसिबल नहीं होगा वो चीज़ देखना। अब वीपीएन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इतना जो मैंने आपको अभी तक बोला है। वीपीएन की जो टाइप्स है, जैसे पहला टाइप है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, एसएसएल वीपीएन, ठीक है। सिक्योर सॉकेट्स लेयर जो होता है एसएसएल वीपीएन, ये एनेबल क्या करता है, इंडिविजुअल यूजर्स को एनेबल करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस या इंटरनल नेटवर्क यूटिलिटीज़ जो होती हैं HTML का यूज़ करके जो है ये जो होता है ना सिक्योर सॉकेट लेयर जो होता है, ये इंडिविजुअल यूज़र भी क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, इसमें आप सिंपली आप इसको वीपीएन को यूज़ करके ही ये जो है एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है साइट टू साइट वीपीएन। साइट टू साइट वीपीएन होता है कि जो बिल्कुल एक नेटवर्क है जो कि इंट्रानेट्स, जैसे मेरा एक अपना नेटवर्क होगा, दूसरे पर्सन का एक अलग नेटवर्क होगा, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग नेटवर्क होगा, तो वो साइट टू साइट वीपीएन डिज़ाइन करते हैं सो दैट कि ये हमारा नेटवर्क उनको एक्सेस कर पाएगा और वो हमारे नेटवर्क्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंट बिजनेस होती हैं वो आपस में डील्स करते हैं, उनका एक अपना अपना नेटवर्क होता है, तो वो उनको इंट्रानेट्स होते हैं, ठीक है, अपने अंदर से जो नेटवर्क्स होते हैं। फिर वो नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ वो डील कराते हैं, जो है कनेक्ट कराते हैं इन्हीं वीपीएन्स के थ्रू, सो दैट क्या हो जाए, सिक्योर रहे सारा डेटा। इसको हम साइट टू साइट वीपीएन बोलते हैं। तीसरा होता है क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन। क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन क्या होता है, अगर इसमें ये होता है कि अगर मुझे इंटरनेट से कोई चीज़ लेनी है, उसमें मेरा आईपी एड्रेस नहीं जाएगा, सर्वर खुद अपना आईपी एड्रेस भेजेगा और
अपने जो वीपीएन सर्वर जो वीपीएन जो होता है ना प्रोवाइडर होता है, वो अपना आईपी एड्रेस भेजेगा और क्या करेगा, वहाँ से डेटा जो है आपका ले आएगा और आपका आईपी एड्रेस जो है वो आउट नहीं हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसमें ये टनल की थ्रू हम कर पाते हैं ये सारा कुछ। तो इतना आपको समझ आया होगा। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो नॉइज़ आ गया बीच में। देखो, इसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या होते हैं यूजिंग वीपीएन। सबसे पहला बेनिफिट आपको पता चला होगा, सिक्योर एनक्रिप्शन। आपका जो डेटा है बहुत ही सिक्योर रहता है और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको भेजनी होगी तो आप सिक्योरली भेज सकते हो, रियल टाइम में भेज सकते हो, अभी कभी भेज सकते हो। और आपकी जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है वो हिडन रहेगी। इवन पब्लिक नेटवर्क्स पे भी अगर आप पब्लिक कोई भी वेबसाइट से कुछ भी देखते हो वो हिडन रहेगी। और जितना भी डेटा ट्रांसफ़र आपको करना होगा वो भी आप सिक्योरली कर सकते हो। और आपका जो आईपी एड्रेस है उसका भी जो है वो भी हाइड हो जाता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, इसमें तो this allows user to send and receive information online without the risk of anyone but user and the VPN provider seeing it। देखो, सिर्फ किसको पता होता है, एक तो यूज़र चलाने वाले को और VPN प्रोवाइडर को। बाकी जो होते हैं बाकी किसी को भी नहीं पता चलता है, सिर्फ इन्हीं दो लोगों को पता होती है। ठीक है, और एनक्रिप्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स मतलब कि यही जो हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए ये बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट या कोई भी जो है हैकर देखता है कि ये कौन कौन सी साइट्स पे जाता है, कोई और एजेंसी देखती है, उसको भी आप क्या करते हो, उसको भी आप हिडन कर सकते हो। और जो वीपीएन प्रोवाइडर्स होते हैं वो एज अ प्रॉक्सीज जाते हैं। इसमें प्रॉक्सी का मतलब होता है कि किसी और का नाम देना आगे। ये जैसे होता है ना प्रॉक्सी, कोई काम करता है लेकिन बैकग्राउंड पे कोई और काम करता है, सामने कोई और चेहरा आता है। ये सेम वही है कि बैकग्राउंड पे कोई और काम करता है लेकिन चेहरा सामने हमें किसी और का दिखने को मिलता है। किल स्विच, इसका मतलब ये है सडन इंटरप्शन इन वीपीएन कनेक्शन इंटरप्ट सिक्योर कनेक्शन एंड डिटेक्ट सडन डाउन टाइम एंड टर्मिनेट प्री सिलेक्टेड प्रोग्राम्स रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड दैट द डेटा इज कम्प्रोमाइज्ड। अगर कभी इसको लगता है कि कोई फिर भी इसको हैक करने की कोशिश करता है, ये सडनली क्या करता है, जो ये प्रोसेस हो रही होती है ना, जैसे हम कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको उसी टाइम इंटरप्ट करता है, उसको रोकता है और सारा कुछ सिस्टम बंद करता है, उसमें वो प्रोसेस ही बंद करता है, क्योंकि उसको ज़रा सा भी अगर लगेगा कि कोई कोशिश कर रहा है इसकी हैकिंग की। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब इश्यूज़ क्या है वीपीएन्स के, कुछ खुद के भी इश्यूज़ है। डेटा लीक्स, ठीक है, जो फ्री वीपीएन्स होते हैं ना उनमें भी कभी कभी क्या होते हैं, यूजुअली इसमें बहुत सारे किस्म है। एक तो होता है फ्री वीपीएन, आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, कोई भी डाउनलोड सॉफ्टवेयर किया। दूसरा होता है पेड वीपीएन, ठीक है, और तीसरा होता है कि ट्रायल बेस पे आप यूज़ करते हो 1 मंथ के लिए, फिर आपको पे करना होता है। तो ये एक स्टडी हुई थी कि जिसमें बोला गया कि जो फ्री वीपीएन्स यूज़ करते हैं ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो फ्री यूज़ करते हैं, उसमें 72% जो होता है वो थर्ड पार्टी देखता है और थर्ड पार्टी ट्रैकर्स होते हैं, और जो है उसको उनको वो पता चलता है सारा ये बंदा क्या कर रहा है। यूजुअली जो बिजनेस हब्स होते हैं ना जो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं वो पेड वाला इस्तेमाल करते हैं, वो फ्री वाला इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे भी आपको जो है डेटा गैदर करते हैं। Jurisdiction, the country where your VPN is associated affects how secure your VPN is। और आप किस कंट्री का VPN करते हो यूज़, तो उस पर भी वो भी अफेक्ट करेगा आपकी इस एक्टिविटीज़ पे। आप कनाडा का यूज़ कर रहे हैं, आप यूएस का यूज़ करें, कहाँ का यूज़ करें, क्योंकि कभी कभी किसी किसी कंट्री में डेटा रिटेंशन लॉज होती है, वहाँ पे आपका जो सारा डेटा है वहाँ पे सिक्योर रहेगा। चाहे आप कनाडा का यूज़ कर रहे हो वो कनाडा में ही रहेगा। ठीक है, देखो बाईपास साइबर सिक्योरिटी वॉल्स, इसमें ये है जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो ज़्यादातर वो भी ये यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि
उनको कोई भी क्राइम करना होता है ऑनलाइन, वो एनोनिमसली करते हैं, मतलब पता ही ना चले किसने किया। किसी से डेटा चुराना या किसी को हैक करना, किसी के पैसे चुराना, क्योंकि उनको आईपी एड्रेस फ्रांस का मिलेगा और वो बैठे होंगे इंडिया में, ठीक है। तो किसी को पता चलेगा कि जब पुलिस भी, अगर साइबर पुलिस भी ढूंढने की कोशिश करेगी, उसको लगेगा कि इसने, ये तो फ्रांस का बंदा है, तो ऑब्वियसली उनको वहीं पे पता चलेगा कि इसने वीपीएन यूज़ किया है। तो ये एक इशू है इसमें, अगर क्रिमिनल्स इसको यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी एक इशू है। और जैसे नेटफ्लिक्स है, ठीक है, या बाकी कोई है, उसमें जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस लगा की होती है किसी चीज़ पे, ठीक है। तो कोई सीरीज़ नहीं देख सकती हैं आप किसी कंट्री में, लेकिन वीपीएन उसको बाईपास करता है, वीपीएन के थ्रू आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, देखो बहुत टाइम से इंडिया में डिबेट हुआ कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आप पास करो पार्लियामेंट में, अभी भी वो नहीं हुई। अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल होती तो फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मांगती भी डेटा इनका, तो फिर भी वो थोड़ा सा प्राइवेसी रहती उसमें, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसा ये है नहीं, ठीक है। तो एक इस पे यहाँ पे आप देखो लिख के है कि जो एक इथिकल कोड होना चाहिए सोशल नेटवर्क साइट्स का अपना, और गवर्नमेंट को चाहे डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाना, ये जो ग्लोबल एनफोर्समेंट एजेंसीज है इसके रिलेटेड उनसे बात करना। सिर्फ आप वीपीएन यूज़र्स या वीपीएन कंपनी से डेटा लोगे उससे कुछ होने वाला नहीं है, और वो अगेंस्ट द पॉलिसी ही जा रहा है। और इससे बेटर है कि आप जो है मल्टी इस फेस पे काम करो, ठीक है। अब हम देखेंगे ये सर्ट इन का जो हमने बहुत बार पढ़ा, ये सर्ट इन है क्या? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है सर्ट इन, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। इसका काम है, इसका ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस, ठीक है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसका काम है टू सिक्योर द इंडियन साइबर स्पेस, ठीक है। कि जो भी इंडिया में ऑनलाइन काम होते हैं, गवर्नमेंट के हो या इंडिविजुअल्स के हो, उनको सिक्योर करना, सो दैट कि उनको कोई हैक ना कर पाए। और अगर इसको कभी भी मतलब हैक होने से पहले भी लगता है कि कोई अटैक का खतरा है, तो ये अलर्ट करता है पूरी गवर्नमेंट को कि ऐसे होने वाला है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट जो आया ना 2008 का, उसने डिज़ाइन किया सर्ट इन को टू सर्व एज अ नेशनल एजेंसी फॉर परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शंस इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना 2000 का, उसमें अमेंडमेंट हुई 2008 में, और उसने क्या बोला, उसने डिज़ाइन किया सर्ट इन को कि आप एक नेशनल एजेंसी हो, ये साइबर सिक्योरिटी को, जो इंडिया की साइबर सिक्योरिटी हो उसको संभालने के लिए आप नेशनल एजेंसी हो, और आपको क्या क्या काम है, उनको काम ये दिया गया, कलेक्शन एनालिसिस एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स, फोरकास्ट एंड अलर्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, अगर पहले ही उनको लगेगा कि कुछ ऐसे होने वाला है, इनको फोरकास्ट देना है। इमरजेंसी मेजर्स फॉर हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, आपको इमरजेंसी स्टेप्स क्या उठाने हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ, या आपको कोऑर्डिनेशन करानी है, जब भी कोई साइबर इंसिडेंट होगा तो आपको क्या जो है कोऑर्डिनेशन कैसे आप करोगे। इशू गाइडलाइंस, एडवाइजरीज, वल्नरेबिलिटी नोट्स एंड वाइट पेपर्स रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, प्रिवेंशन, रेस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ साइबर इंसिडेंट्स। दैट मीन्स जो सर्ट इन है ना, सर्ट इन का काम है कि देखभाल करना जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में होती है, और अगर उनको कभी भी लगेगा कि कोई खतरा है, हैकिंग का खतरा है, हमारी गवर्नमेंट की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खतरा है, या लोगों को कोई फ्रॉड कॉल्स के थ्रू या फ्रॉड लिंक्स के थ्रू कुछ चोरी करेंगे, उनको वो खतरा है, तो वो एडवाइजरी भी उनको पहले ही देनी है। आपको पता होगा कि आजकल कैसे एनोनिमसली दूसरे का फोटोग्राफ यूज़ किया आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, या आपसे पासवर्ड्स ले जा रहे हैं फेक लिंक्स के थ्रू, फिश लिंक्स के थ्रू। तो उसके लिए सर्ट इन बनाई गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, जो कि 2008 में अमेंडमेंट हुआ था, और उसको एक नेशनल एजेंसी करार दिया गया, ठीक है। और ये डायग्राम से आपको लग रहा होगा कि कैसे हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हो। यूज़र का अपना डिवाइस है लैपटॉप, वीपीएन क्लाइंट, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, और वीपीएन सर्वर, और उसके बाद इंटरनेट, एक सेकेंड, तो इसके बाद इंटरनेट। तो आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, जब वीपीएन के थ्रू हम जाते हैं, हम डायरेक्टली नहीं जाते, हम देखो ये एनक्रिप्ट होता है डेटा,
ठीक है। ये एनक्रिप्ट होता है डेटा। जब हम VPN का यूज़ करते हो, ये आप यहाँ पे VPN के क्लाइंट बन जाते हो, यहाँ पे एनक्रिप्ट होती है आपकी IP एड्रेस और कोई नहीं देख सकता। फिर यहाँ पे आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे जा सकते हो और वो VPN सर्वर के थ्रू फिर इंटरनेट पे पहुँच जाता है। तो बिल्कुल आपको एक जो है एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। अब अगर VPN आप इस्तेमाल नहीं करोगे, डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और डायरेक्टली इंटरनेट, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देखो हमारे एडिशनल एजेंट्स होते हैं बीच में जो कि हमें एक सिक्योरिटी कवर देते हैं, लॉक आप यहाँ पे देखो, और उसके बाद इंटरनेट पे आप पहुँच जाते हो, ठीक है। तो ये फ़र्क है विदाउट VPN और विद VPN यूज़ करने का इंटरनेट। मुझे उम्मीद है आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ आई होगी कि सर्ट-इन क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है अमेंडमेंट 2008 क्या थी, या VPN क्या होता है, उसके क्या टाइप्स है, उसमें क्या जो है ड्रॉबैक्स है, ये न्यूज़ में क्यों था, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।